तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईयर 2023 में आपका जो हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इंग्लिश का मॉडल पेपर कैसा होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा, कौन सा क्वेश्चन पहले होगा और कैसे आप लिखेंगे कि आप अच्छे अच्छे मार्क्स पा सकें। तो आप वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर है, जिसमें टाइमिंग है आपकी 3 आवर्स 15 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 70 मार्क्स। तो इसमें एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपको, जिसमें कहा जाएगा कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। इसका मतलब आपको ये जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा 15 मिनट के लिए समय दिया जाएगा कि आप सावधानीपूर्वक उसको पढ़ें। फिर सेकंड पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 2 भागों में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। 4 पॉइंट है कि पार्ट ए कॉन्सिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, यानी कि आपका जो पार्ट ए होगा उसमें आपके को 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे। 5th पॉइंट है कि रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। तो देखो, इस बार ईयर 23 में आपको एक OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आपको जो सेक्शन पार्ट ए का जो क्वेश्चन होंगे, जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप उस OMR शीट पर करना है। डू नॉट इरेज, देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, डू नॉट इरेज कट और यूज़ वाइटनर ऑन द OMR शीट, यानी कि आपको OMR शीट पर इरेज नहीं करना है। आपने जो कलर कर दिया, टिक कर दिया, उसको टिक रहने देना है, उसको इरेज नहीं करना है, कट नहीं करना है और कोई भी वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपका OMR शीट का जो नंबर होगा आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद से 6 पॉइंट है पार्ट बी कॉन्सिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि पार्ट बी में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि हर एक प्रश्न के सामने उसके मार्क दिए जाएंगे। तो आपका यहाँ से पार्ट ए शुरू होता है। पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको सबसे पहला एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, और कहेगा कि उस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो ये पैसेज है, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, यहाँ से लेके और लास्ट तक यहाँ देखो पैसेज दिया हुआ है। उसके बाद से आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। उसके बाद से आपको ना ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन होंगे ABCD करके। तो आप पूरा पहले पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसके बाद से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसके बाद से जो भी आपका आंसर सही होगा, जो भी ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन को आप टिक कर लेना। उसके बाद से इसका सेकंड क्वेश्चन होगा द टू एक्सट्रीम अलाइक मीन्स। उसके बाद से फिर आपको ऑप्शन दिया गया जाएगा, उस ऑप्शन में जो भी आपका राइट आंसर ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर लेना। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, ठीक है। तो आप पैसेज अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा है, ठीक है, जो 8 तक जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 3 भी दिया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। उसके बाद से क्वेश्चन 4 जो शुरू हो रहा है उसमें ना 8 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि चूज द करेक्ट प्री ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि आई, उसके बाद से ब्लैंक है, देयर विथ माय पेरेंट्स। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है ABCD में से जो ऑप्शन सही होगा आप उसको चूज करेंगे और चूज करके OMR शीट पर आप टिक करेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। उसके बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कॉशंस, कॉन्शियस, केयरलेस, क्यूरियस। तो जो ऑप्शन सही होगा आप उसको OMR शीट पे टिक कर लेना। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि ये रीऑर्डरिंग होता है, शब्दों को रीअरेंज करना होता है और रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ABCD। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन मिस स्पेल्ड है, यानी कि स्पेलिंग उसकी गलत लिखी गई है। तो इसमें एबोंडेंस है, अटेंडेंस है, एक्सेप्टेंस है और एक्वेंटेंस है। तो जो आपको इसमें स्पेलिंग गलत लगती है अगले वीडियो में बताऊंगा, पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। अभी केवल मैं आपको मॉडल पेपर बता दे रहा हूँ। तो जो ऑप्शन आपको सही है आप उस ऑप्शन को OMR शीट पर आप टिक कर लेना। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 है ही जम्प्ड। उसके बाद ब्लैंक है द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ही जम्प्ड इन प्रीपोजिशन। कौन सा भरेंगे, इन होगा, इनटू होगा, फ्रॉम होगा, एट होगा। तो अगर आपने प्रीपोजिशन का यूज़ पढ़ा होगा तो आप आसानी से भर लेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 का दिया हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन अ बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका जो आप पैसेज है, तो इस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ेंगे कि आई फिनिश माई पोएम से लेकर के, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा होमवर्क तक दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो आप प्रोज पढ़े होंगे, प्रोज में एक लेसन है, लेसन 4 एन फ्रैंक। तो एन फ्रैंक से ये लिया गया है ये। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एन्स पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बोलाइज। यानी करना क्या है कि इसमें कह रहा है कि देखो रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो, ठीक है, और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या करो, चुनो। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि इन एन्स अ पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बोलाइज। तो इसका ऑप्शन देगा। उसके बाद से फिर क्वेश्चन नंबर 10 है इस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। इसका ऑप्शन दिया हुआ। तो आपको करना क्या है, आपको जो पैसे दिया गया है उसको आपको केयरफुली बस पढ़ना है और उसके बाद से क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसके नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। उसके बाद से क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका है मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल। तो आप देखो आप तो पहले बुक सभी लेसन्स ध्यानपूर्वक केयरफुली मन लगा के पढ़ लो, क्योंकि अगर आप मन लगा के केवल बुक पढ़ लेते हो, उसके अंदर जो स्टोरीज दी गई हैं उसको पढ़ लेते हो, तो आपको ईजिली 20 नंबर तो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम से पहले सभी लेसन्स को 2 बार 3 बार उसकी जो स्टोरीज है उसको पढ़ लें। तो ये नेल्सन मंडेला के चैप्टर से लिया गया है कि मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 27, 32, 30, 29। तो आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मंडेला कितने साल तक जेल में रहे। उसके बाद से महासिर इज ए फाउंड इन कुर्क, ब्लैंक दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखना है कि ये जो लाइन है ये आपकी बुक से लिया गया है। उसके बाद से बीच में कौन सा फ्रेज होगा, उसको फिल करना है। तो आपने अगर बुक पढ़ा होगा तो आप आसानी से फिल कर सकते हैं। उसके बाद से 13th क्वेश्चन है कि द बस कंडक्टर वाज ए मैन। कौन सा मैन था, ठीक है ना, बस कंडक्टर जो था वह किस तरह का व्यक्ति था, रूड था, जॉली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जॉली था, ठीक है ना, खुश मिजाज व्यक्ति था वो। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द
गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि नीचे दिए गए पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आपको ऑप्शन चुनना है। तो ये है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये आपका अमांडा पोएम से लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पहला है कि हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। तो उपरोक्त जो लाइनें हैं, जो इस पद्यांश है, उसको कहने वाला कौन है, कौन ये बातें कह रहा है। तो आपको उसमें ऑप्शन दिया होगा अमांडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स, हर नेबर्स। तो आपने अगर पोएम पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका ऑप्शन टिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 15th क्वेश्चन होगा द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। ऑप्शन दिया होगा कि अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कॉल्ड अमांडा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा आप OMR शीट पर टिक कर लेना। उसके बाद से 16 से 20 क्वेश्चन तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसका है कि इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ऑप्शन देगा, यानी कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने का जो लालच था वह इसलिए था क्योंकि, अब ऑप्शन दिया हुआ कि मिसेस पंफ्रे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, मिसेस पंफ्रे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। तो आपने अगर बुक ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अनिल टॉट, अगला क्वेश्चन है कि अनिल टॉट हरि सिंह टू। अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कुक एंड राइट, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, राइट कुक एंड ऐड नंबर्स। तो जो भी ऑप्शन सही होगा आप अपने OMR शीट पर टिक कर लेना। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज। ठीक है, तो इब्राइट की माँ ने इब्राइट को जो बुक गिफ्ट की थी वह बुक थी, कैसी थी, किस बारे में थी, जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्स बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्स बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्स 10th। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही होगा, आपने बुक पढ़ा होगा, आपको पता चल जाएगा, उस ऑप्शन को आप अपने OMR शीट पर टिक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा। तो मटिल्डा लेसन से लिया गया है। ठीक है, तो उसमें आपने अगर आपको एक बार वो लेसन पढ़ लेना ध्यानपूर्वक, एक बार उस लेसन, सभी लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। एग्जाम में बैठने से पहले आपको ये सारे जो 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो ईजिली आपको मिलेंगे। उसके बाद से है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ABC, जो आपका ABCD जो आपका ऑप्शन टिक होगा, सही होगा, उसको आप अपने OMR शीट में टिक कर लेना। उसके बाद से पार्ट B शुरू हो रहा है, रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें क्या करना, आपको ध्यानपूर्वक ये जो पैसेज दिया जाएगा उसको पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद से उसके नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर इस पैसेज से छांट करके लिखना है। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ABCD करके। ठीक, उसके बाद से राइटिंग होता है। तो राइटिंग में आपको राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो इसमें क्या है कि आपको अपने बड़े भाई के पास एक लेटर पत्र लिखना है जो दिल्ली में रहता है, अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए कि आप उसे कितना मिस करते हैं। तो या तो लेटर लिखो या इसके बदले में और करके देगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। तो एक एप्लीकेशन लिखो, या तो लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एप्लीकेशन ही लिखना। उसके बाद से है राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो ये 6 मार्क्स का आएगा। इसमें आपके हिंट्स देंगे कि व्हेन यानी कि कब हुआ, इनॉग्रेशन सेरेमनी,
एक्सिबिटेड, उसके बाद से क्राफ्ट, एक्सिबिटेड क्राफ्ट आइटम्स, गैदरिंग, अदर स्टॉल ETC, ओवरऑल एक्सपीरियंस। ठीक है, या तो आप क्या इसको कह सकते हो कि एक ऐसे है, ठीक है, आर्टिकल है तो आपको लिखना पड़ेगा, या उसके बदले में दिया हुआ है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यानी कि ये फिगर दिया हुआ है, इंटरनेट के ऊपर आपको आर्टिकल ऐसे लिखना है 80 से 100 शब्दों में। तो दो आपके ऑप्शन होंगे जिसमें से किसी एक को आपको लिखना होगा। उसके बाद से आपका ग्रामर पार्ट शुरू हो रहा है। तो ग्रामर पार्ट में आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन ए करके कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, किरण सेड टू हर मदर प्लीज़ अलाउ मी टू पे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर इसका ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 4 का बी है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में बदलना है, ये भी 2-2 मार्क्स के हैं। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट द फॉलोइंग भी 2 मार्क्स का है, ठीक है, पंक्चुएशन आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद से ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एक छोटा सा हिंदी पैसेज पैराग्राफ दिया गया होगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद से लिटरेचर पार्ट से आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, यानी कि आपको 2-3 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर इन इसेंशियल पार्ट ऑफ, मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। या और करके देगा कि हु वाज एन फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट हर डायरी। ठीक है, तो ये एक के 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी होगा कि हाउ डिड वल्ली शेव मनी फॉर द बस टिकट। ठीक है, उसको लिखो, या एक और करके क्वेश्चन देगा बी का भी, वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि 60 शब्दों में किसी एक प्रश्न का आंसर देना होगा। 2 प्रश्न दिए गए होंगे ए और बी करके, जो आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा आप उसे अपनी आंसर शीट में लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको आपकी पोएट्री से एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको 40 वर्ड्स में लिखना होगा, 3 मार्क्स का होगा। या तो वो क्वेश्चन लिखो, या आपको क्या करना है कि कोई 4 लाइन्स की पोयम लिखो, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन ना लिख करके 4 लाइन का पोयम ही लिख लें, लेकिन इसमें एक इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में दिए गए पोयम को कॉपी नहीं करना है, यानी कि उससे अलग आपको 4 लाइन्स लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यानी कि 40 से 50 शब्दों में किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। इसमें ऑप्शन देगा 3, ठीक है। इसमें दिया हुआ फायर एंड आइस, द ट्रीज एंड एनिमल्स। तो 40 से 50 शब्दों में सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। अगला क्वेश्चन होगा आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक क्वेश्चन जो आपको आता होगा उसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 आएगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसमें से किसी एक का आंसर 60 शब्दों में 60 वर्ड्स में लिखना होगा, और ये होगा आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। तो आपने देख लिया मॉडल पेपर जो ईयर 23 में आने वाला है, कितने पार्ट्स में बटा होगा, पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, लास्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। उसके बाद से आपको OMR सीट भी मिलने वाली है, जिस पे आपको जो पार्ट 1 होगा उसके जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसको आपको OMR सीट पर टिक करना होगा,
लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको OMR शीट पर ना तो क्रॉस कट करना है, ना ही वाइटनर लगाना है, ना ही उसको इरेज करना है। तो जब आप OMR शीट फिल कर रहे हो तो बड़ी ही केयरफुली, सावधानी से आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में कॉपी में कैसे लिखें कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, कैसे लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स को आप लर्न कर सकते हैं आसानी से। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ सभी स्टूडेंट को गुड बाय।